गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं कंसल्टेंट एजेंसी से। इसमें रिसर्च डेटा है, प्रोडक्ट क्वालिटी, सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस, बिजनेस प्रोसीजर्स और साथ ही मार्केट कम्पिटिटिव एनालिसिस भी। आप एक बार देख लीजिए प्लीज। हर कैटेगरी मौजूद है। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है तुमने। मिस्टर गाओ ने कहा था एक रिपोर्ट के लिए डेटा सबसे ठोस सबूत होता है, इसलिए आज ऑफिस आने से पहले मैं कंसल्टेंट एजेंसी गई और पूरे डेटा को अच्छे से वेरीफाई किया। उसके बाद मैंने मार्केट जाकर एक रैंडम सैंपल टेस्ट भी किया। उनका एनालिसिस बिल्कुल सही निकला सर। तो मेरे हिसाब से आप इस रिपोर्ट पर बिल्कुल काम कर सकते हैं। कल तुम्हें जल्दी घर जाने दिया और आज देखो तुम्हारे अंदर एक अलग ही जोश है। सच में ऐसा ही जोश देखना है मुझे। मुझे लगता है कि कल रात की उस तेज हवा में मेरी सारी चिंता भी उड़ गई है। मुझे लगता है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब जाकर काम करो। अरे डायरेक्टर वैन, आप सुबह तो कुछ और कपड़े पहन के आई थी ना? मैंने सोचा कपड़े बदलने से शायद आज की बुरी किस्मत भी बदल जाए। इस लियो रॉय के रिज्यूमे में उसकी फोटो क्यों नहीं है? हमने उसे भेजने को कहा था, पर उसने कहा कि रेज्यूमे पर फोटो लगाने से उसे एम्प्लॉयर्स जज कर सकते हैं। वैसे उसकी इस बात में दम तो है और वो बहुत क्वालिफाइड भी है, इसलिए मैंने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। बड़ा ही सीक्रेटिव इंसान लगता है। इंटरव्यू का वक्त हो गया है, बस 1 मिनट और वेट करूंगी। तब तक वो नहीं आया तो उसका रिज्यूमे फेंक देना। इंटरव्यू पर लेट आने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइए बैठ जाइए। थैंक यू। मैं मैनेजर यू, डाइजोंग के एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर, और ये है फाइनेंस से डायरेक्टर वैन। हेलो। माफ कीजिए डायरेक्टर वैन, ये कॉल मुझे लेना होगा। लियो रॉय, वैसे क्या इत्तेफाक है ना? सही कहा। अगर पता होता आप इंटरव्यूअर हैं तो मैं कपड़े बदलने घर नहीं जाता। तुम अपने घर गए थे? क्या तुम आसपास ही रहते हो? हाँ। इतने महंगे एरिया के बजाय कहीं और रहोगे तो रेंट भी कम होगा और पैसे भी बचा पाओगे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक क्वालिटी लाइफ भी जरूरी है। अच्छा वैसे आपको मेरे कपड़े कैसे लगे? कपड़े महंगे नहीं, अच्छे और साफ होने चाहिए। तुम्हें मेरी कही बातें बखूबी याद हैं। मैं ऐसा ही हूँ, बड़ों की बात हमेशा याद रखता हूँ। बड़ों की बात? आंटी कह रहा है क्या मुझे? ये रहे आपके पैसे। ये पैसे तुम ही रखो,
कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। हमारे बिजनेस में ऐसे कपड़े पहने तो क्लाइंट तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने पैसों से कपड़े खरीदूंगा। ये ले लीजिए। ठीक है, फिर तो तुम्हें इस नौकरी की सख्त जरूरत है। तो पहले तुम ये बताओ कि दाइजोंग के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें क्या पता है? देखिए, डाइजोंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहाँ है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तुम्हारा डेस्क यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। वैसे डायरेक्टर वेन, रेस्टोरेंट में आपका स्कार्फ गिर गया था, रिसेप्शन पर दे दिया है। उस स्कार्फ का रंग और स्टाइल बहुत अच्छा है। आपकी चॉइस कमाल की है। कम से कम तुम्हारी चॉइस से तो बेहतर है। अच्छा, तुमसे एक और बात कहनी थी। तुम्हें मुश्किल से नौकरी मिली है, इसलिए जो पैसे कमाओगे उन्हें फालतू चीजों पर खर्च मत करना। और साथ ही ये एक ऑफिस है, तो आगे से जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आपकी बात नहीं भूलूंगा। जिनलू, इससे मिलो, ये है मेरा नया असिस्टेंट लियो रॉय। हे हाय, हेलो 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 सर। ओके, तो मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। अरे वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी तुम्हें असिस्टेंट मिल भी गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि लू रुई नाम के इंसान में तुमने ऐसा भी क्या देख लिया? ये लड़का बहुत ही होशियार है, इसमें काफी काबिलियत नजर आती है। वैसे आजकल के नौजवानों वाली कुछ बुरी आदतें हैं इसमें, और उसका खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है। पर मेरे लिए उसकी निजी जिंदगी से ज्यादा उसका काम जरूरी है। देखो, लेकिन बात ये नहीं है, बल्कि ये है उसने जो शर्ट पहनी है वो वाह। वैसे उसकी सुपरवाइजर होने के नाते तुम्हें उसे इस बारे में थोड़ी सलाह देनी चाहिए। मैंने उसे बोल दिया है, उम्मीद है वो मेरी बात समझ गया होगा। काश ऐसा ही हो। वैसे आज डिनर तुम्हारे यहाँ करूंगा। न्यूएन से मिलने का मन है ना तुम्हारा, लेकिन हो नहीं पाएगा। फिलहाल मेरी बहन का वर्कहोलिक मोड ऑन है, इसलिए डिनर वो घर पे नहीं करेगी। मेरे वजह से उसे काफी तकलीफ सहनी पड़ी, तो सोचा कॉम्पनसेट कर लूं। पर कोई नहीं, अगली बार। अगली बार ठीक है, चलता हूँ। हेलो हेलो सन्नांशन, तुम्हारी एम्प्लॉय ने नुआन पर जो भी इल्जाम लगाए हैं, अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं करोगे तो मैं करूंगा। चियानियों के अंदरूनी मामले में डाइजोंग को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। कम इन। हेलो मिस्टर जैन, आपने जो काम दिया था उसका रिजल्ट लेकर आ गई। हे, ओह, आज तो मैं ही जीतूंगा। आजकल हमारा R&D का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसका क्रेडिट ग्वांटी और तुम्हें जाता है। सिर्फ हम दोनों को नहीं, वेन नॉन ने भी काफी मेहनत की है। उसने जो डेटा रिपोर्ट दी है, क्या तुमने वो देखी? कमाल का एनालिसिस किया है उसने। कोई आम कंसल्टेंसी फर्म भी ऐसा नहीं कर पाती। इससे पता चलता है कि उसने काफी मेहनत की है। तुम्हें नहीं लगता हाल ही में वेन नॉन में काफी बदलाव आया है? किस तरह का बदलाव? पहले वो हमेशा अकेली सी रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, है ना?
तुम काफी नोटिस करते हो उसे, हाँ? करूंगा ही ना। और अब कैसी है? अब वो ज्यादा पॉजिटिव बन गई है और बेझिझक अपनी बात को कह देती है। लगता है हमेशा उसका साथ देने वाला आदमी वाकई बहुत अच्छा है। ठीक ठीक ही है। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब जू लिल्लू से था। अरे अब तो तुम्हें हरा कर ही रहा हूं। और देखना मैं तुम्हें कैसे रोकता हूँ। अरे यार, ओ, बाल बाल बच गया। ये रहा मेरा काउंटर अटैक। अच्छा। अरे नहीं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोशिंगटन। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए था। वैसे तो तुम जवान हो, इस बात का आगे जाकर असर नहीं होगा। सही कहा। चिंता करने के लिए शुक्रिया। घर पर बोर हो गई थी तो सोचा आज ऑफिस आ जाऊं, क्यों नहीं। वैसे जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, और ये जिसकी वजह से हुआ है उसे सजा मिलनी चाहिए। न्याय जरूर होगा। कंपनी को संभालने दो। ओह डायरेक्टर जी। हाय हेलो डायरेक्टर जी। डायरेक्टर। तुम अपना काम करो। हाँ। सॉरी मैंने आपको परेशान किया। मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह बस वेन नुआन है। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। भले ही उसका स्वभाव बहुत बुरा है, लेकिन वो मेहनती एम्प्लॉय है और उसने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा। इस मामले को समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया शिनधोंग। हमने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि वेन नुआन और तुम्हारे इस मामले को लेकर हम सही फैसला ले सकें। मुझे कंपनी पर भरोसा है। चलो। वेन नुआन, आज इस कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन है। कुछ दिन पहले एम्प्लॉयज के बीच हुए एक झगड़े से फैली अफवाहों की वजह से कंपनी की इमेज को काफी नुकसान हुआ है। आज मैंने आप सबको बुलाया है ताकि इस मामले के हर पहलू की जांच करके सही फैसला ले सकें। आज तो मिस वेन बहुत काम कर रही हैं। कॉफी पी लो, ये लो। काफी समझदार हो गए हो तुम आजकल। क्या हुआ? नुआन के बारे में जानना है? मुझे पता था। तुम्हें मेरी परवाह थोड़ी है। नुआन की वजह से ये कॉफी लेकर आए हो। अब कैसे समझाओ, मुझे नुआन की परवाह के साथ साथ तुम्हारी भी उतनी ही चिंता है। अब ऐसे घूरो मत वेनरू। तुम नुआन को अच्छे से जानते हो। वो कभी अपने दिल की बात नहीं कहती। उसने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। मुझे पता है वो मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे अब वो अजनबी सी लगने लगी है। इतना दूर कर दिया उसने मुझे अपने आप से। मैं उसे समझाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं देती। वेनरू, इतनी बड़ी बात हो गई है। भले वो इसकी जिम्मेदार नहीं, लेकिन मूड तो खराब होगा ही ना। एक लड़की का मिसकैरेज जो हुआ है। हाँ। अच्छा बताओ, चियानयू में जिस लड़की का मिसकैरेज हुआ है, क्या हम उसे जाकर थोड़े पैसे दे नहीं दें? नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। हम जानते हैं कि नुआन की गलती नहीं है। अगर तुमने उसे पैसे दिए तो उसे लगेगा कि ये नुआन की गलती है, जो कि सच नहीं है। मैंने सान नानशियन को कॉल किया था और साथ ही में किसी से बात भी की है इस मामले की जांच करने के लिए। मुझे यकीन है कि जल्दी सच का पता चल जाएगा। चिंता मत करो, थोड़ा वेट करके देखते हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। बेवकूफ हो तुम। तुमने नुआन के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन उसे कभी नहीं बताया। ये मामला निपट जाए, उसके बाद तुम जितना जल्दी हो उसे सब समझा देना। ईमेल वाली बात? हाँ।
उस मामले में तो मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो ईमेल उस अकाउंट से भेजा गया। उस ईमेल पर किसी का नाम ही नहीं था। जब जांच करवाई तो पता चला किसी ने उसका नाम हटा दिया है। अगर सेंडर की आईडी ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसका मतलब नुएन जानती थी तुम्हें कोई ईमेल मिला था, लेकिन तुमने उसे नहीं बताया, इसलिए उसे लगा अपने फायदे के लिए तुमने उसे मुसीबत में डाल दिया। तुम नुआन के नेचर से वाकिफ हो। उस दिन जब उसने कॉल किया था वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उस वक्त मेरा भी मूड बहुत ज्यादा खराब था। इसलिए मैंने भी गुस्से में आकर उससे कह दिया, हाँ मैंने ही चियानियो का प्रपोजल चुराया है ये सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। ये सब मैंने गुस्से में कहा था। लेकिन तुम तो मेरी फीलिंग्स उसके लिए जानती हो ना। मैं उसे मुसीबत में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ तुम उसे बहुत पसंद करते हो। तुम हर साल उससे यूके में मिलने गए, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो। इसलिए कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके सारी बातें क्लियर कर लो उससे। या फिर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों के बीच की दूरी दिन पे दिन और बढ़ती जाए? कभी नहीं। तो जल्दी कुछ करो ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जल्दी उससे बात करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है। चलो तुम अब काम करो, मैं चलता हूं। तुम्हारी माफी से अगर मेरा बच्चा जिंदा हो जाता तो मैं माफ करता। अगर सच में मेरी माफी चाहती हो तो चियानियो छोड़ दो। मुझे माफ करो, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। कभी कभी भले ही सामने भयानक तूफान हो, पर अगर डरने की बजाय उसका सामना करोगी तो फिर जल्दी ही काले बादल छटकर धूप खिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो लोग मुझे अभी भी गलत ही समझते। बस इतना ही? सिर्फ शुक्रिया से मैं खुश नहीं होने वाला। तो क्या तुम्हें मैं कोई तोहफा दूं? जो भी चाहते हो बता दो।